क्या पढ़ा था सौनक जी लास्ट क्लास में? सौनक जी भूल गए? हाँ, सर्वज्ञ सर्वज्ञ, हरे कृष्णा। यस सर्वज्ञ, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में गुरुजी अपने और मतलब कन्वर्सेशन करने की कोशिश की थी, मतलब क्या आपने सिखाया कन्वर्सेशन में क्या? भवान, भवतु, भवत्या और त्वम, और हम लोगों ने मतलब बहुवचन, मतलब वो भी सीखा था कि हम लोगों ने कहते हैं प्लूरल और सिंगुलर। अहम का प्लूरल क्या होता है? अहम का आवाम, वयम वयम वयम। वयम, ओके। और भवान का प्लूरल क्या होता है? भवंतः, भवंतः, भवन्तः, भवंता, वेरी गुड। हाँ, और यदि लड़की के लिए हम बात करेंगे, यदि भवत्याः, लड़की, तो भवती का भवत्याः। बहुवचन भवत्याः, भवत्याः, ओके, भवत्यः। आप लोग काफी होशियार हैं। और ठीक है, एक चीज बहुत काम की है बोल चाल में जो आने वाली है, वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, याद रखिए। अत्र, अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, हियर। तत्र, तत्र का मतलब होता है वहां, वहाँ। ठीक। और अत्र तत्र अन्यत्र, हाँ, अन्यत्र का मतलब होता है कहीं और, अन्यत्र मतलब होता है कहीं और, इन अदर प्लेस और एल्सवेयर। और कुत्र, कुत्र का मतलब होता है कहाँ? वेयर, कहाँ। और सर्वत्र का मतलब होता है एवरीवेयर, सब जगह। ओके, सब जगह। अब हम इसमें उस दिन भी इसको याद रख लीजिए और इसको लिख भी लीजिए, और एक बार प्रोनाउंस करिए सब लोग मेरे साथ। अत्र, 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 तत्र, 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 अन्यत्र, अन्यत्र, कुत्र, कुत्र, सर्वत्र, सर्वत्र सर्वत्र, सर्वत्र। सर्वत्र। ओके। और मैंने एक चीज बताया था, कन्वर्सेशन करने के लिए एक चीज बताया था, अस्ति, और एक था नास्ति, नास्ति। है ना। ये सिंपल चीज है, बहुत सिंगुलर है, ये वर्ब है लेकिन सिंगुलर वर्ब है दोनों, अस्ति और न अस्ति। मतलब हमने न प्लस अस्ति को जोड़ करके नास्ति बना दिया। ये एक्चुअली न अस्ति है और उसको जोड़ करके नास्ति बना दिया, ठीक। इस प्रकार से अब जैसे मान लीजिए एक सिंपल तरीका बात करने का है। मान लीजिए किसी ने पूछा, अनंता के पास में उसकी दादी भी है, नानी। तो मैंने पूछा कि अनंता से, अनंता भवत्याह माता मही कुत्र अस्ति। माता मही मतलब नानी, नानी को बोलते हैं माता मही, माता में। माता मही, ओके, नानी। और पिता मही मतलब दादी। तो मैंने अनंता से पूछा, अनंता भवत्याह माता मही कुत्र अस्ति। तो अनंता की जो माता मही है वो उसके बाजू में बैठी है, जस्ट उसके बाजू में। तो अनंता आंसर क्या देगी इसको यूज करके? पहला वाला कैसे अनंता आंसर दोगी, बोलो, बता तू। हाँ, देती हूँ सर, कोशिश करती हूँ। हम्म अ, सा मम माता। नहीं नहीं नहीं,
आपसे कितना पूछा कि भवत्याः मातामही कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति। आपकी नानी कहाँ है। तो आपको आंसर में क्या करना है, आपको आंसर मम मातामही अत्र अस्ति। मम मातामही अत्र अस्ति, अत्र अस्ति यहाँ पर है। वेरी गुड। सो अत्र अस्ति यहाँ है, ठीक है। और यदि आपसे पास में ही हम खड़े हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि भवत्याः भ्राता कुत्र अस्ति, और आपका भाई दूर 50-100 मीटर दूर कुछ काम कर रहा है, तो आप उस समय क्या बोलेंगे। मम भ्राता अन्यत्र अस्ति। नहीं, यदि आपको सामने दिख रहा है तत्र बोल सकते हैं आप, वहां है। हाँ। अन्यत्र जब बोलेंगे, जब आपको वो व्यक्ति न अत्र अस्ति न तत्र अस्ति, तो अन्यत्र अस्ति, कहीं और है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि नदी कुत्र अस्ति, नदी कहाँ है, तो नदी ना आपके पास है, ना यहाँ है, ना वहां है, कहीं और होगी, जहां भी होगी। ओके, तो अन्यत्र अस्ति। किसी ने आपसे पूछा कि भवत्याः जनकः कुत्र अस्ति, आपका पिताजी कहाँ है, आप बोलेंगे यदि आपके आसपास नहीं है, यहाँ वहां नहीं है, अत्र तत्र नास्ति, तो अन्यत्र अस्ति, तब हम उस समय कह सकते हैं अन्यत्र अस्ति, कहीं और है। ठीक है, समझ में आया नायरा जी। हाँ, सर अस्ति और नास्ति मतलब। अरे अस्ति मतलब है, जैसे भवती नयनिका अस्ति, आप नयनिका हो कि नहीं। तो सौनकः छात्रः अस्ति, सौनक एक छात्र है। सौनकः अत्र अस्ति मतलब सौनक यहाँ है। समझ में आया, अस्ति ना अस्ति। यस सर। हाँ, अस्ति और माता ही वो किस किस के लिए है। देखो कहीं भी तत्र नस्ति, तो भी वो अन्य अन्यत्र फिर कुत्र फिर सर्वज्ञ, वो कहीं भी तुमसे कोई पूछा कि ईश्वरः कुत्र अस्ति, ईश्वर भगवान कहाँ है, तो क्या बताओगे, बताओ। तो भगवान सब जगह है ईश्वर कि नहीं? सर्वत्र अस्ति। हाँ, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। समझ में आया। और यदि आपसे किसी ने पूछा कि कोरोना कुत्र अस्ति, कोरोना देवी, तो क्या बोलोगे। सर्वज्ञ अस्ति। हाँ, कोरोना सर्वत्र अस्ति, कोरोना सब जगह है ना। तो जो अत्र का मतलब क्या रहेगा। ना मतलब नहीं, नहीं है। ठीक है, माता ही का अरे माता मही मतलब वो नानी। ठीक है। अच्छा सर, कुछ एक पूछ सकती हूँ। हाँ, एक सेकेंड। हाँ। Ukraine Gamma way or Maharashtra to way or getting all shorts and t-shirts and everyone can wear everything. सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। और सबसे लास्ट में नहीं है सर। मुझे स्क्रीन कैसे दिख रही? जिसके दो सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। ओके, सर यस यस, ये समझ में आ गया जिया? हाँ आ गया। क्या आ गया? भवती कुत्र अस्ति। यदि आपसे कोई पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ है, फोन किया, मैंने बोला सर जिया आपकी आवाज भवत्या। बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो तो नहीं होना चाहिए, बढ़िया यस आवाज है। सर। स्लो है? सर वो सर अच्छी है। अवंतिका जी, मेरी आवाज स्लो है क्या? नहीं सर, बराबर है। नो सर इट इज चलो, इन लोगों का कोई सर प्रॉब्लम आपकी होगी। आवाज नहीं आ सर रही, इट इज अब आ रही है। सर इट इज अच्छा, परफेक्ट। ठीक है। सो अत्र, तत्र, अन्यत्र, कुत्र, सर्वत्र। ठीक, इसका प्रयोग करना सीख जाओगे ना। आपसे कोई फोन करके पूछेगा, बेटा पापा कुत्र अस्ति पिताजी, जनकः कुत्र अस्ति। तो यदि आपके पापा घर पर हैं तो आप बोलेंगे अत्र अस्ति, जनकः अत्र अस्ति। ओके, और यदि कहीं और है, घर के बाहर, आपको पता नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? अन्यत्र अस्ति, जनकः अन्यत्र अस्ति, पिताजी कहीं और है। अत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। तो अच्छा, वायुः कुत्र अस्ति? वायुः, सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। हाँ, सर ठीक है। सर आकाशः, आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से अस्ति और नास्ति का प्रयोग आपको यहाँ पर पता चला। और कुत्र, अत्र, अन्यत्र, ये याद रखिए, इसको भूलना नहीं है किसी को भी। ठीक, ओके। सो बेसिक जितनी भी जानकारी थी आपको प्राप्त हो गई। अब जो है इस बुक में अब एक शब्द होता है जो कल मैं बता रहा था। यहाँ पर अभ्यास नंबर कोई भी आप ले लीजिए, जैसे अस्ति नास्ति के साथ में ही यहाँ पर प्रयोग दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक संस्कृत में उस दिन बता रहा था, किम। किम का मतलब होता है क्या। ध्यान से समझिए, ये वाला जो क्या है वो इंट्रोगेटिव जैसे क्वेश्चन होता है ना, कि क्या ये व्यक्ति है। अब जैसे मान लीजिए किम फलम, एक क्वेश्चन है, किम फलम, कौन सा फल। तो वो एक किम होता है, किम फलम मतलब कौन सा फल। और जब हम यहाँ पर ऐसा बोलते हैं किम एषः वृक्षः, तो आंसर आता है ओम, यस, एषः वृक्षः। तो यहाँ पर जो किम है वो कॉमन है। किम का मतलब होता है संस्कृत में क्या। क्या ये पेड़ है? किम एषः वृक्षः, क्या ये पेड़ है? ओम, यस, एषः वृक्षः, ये पेड़ है। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश में हु और विच, ये दो शब्द होते हैं, और एक होता है जैसे मान लीजिए इज दिस ट्री। इस सेंटेंस का मतलब हुआ इज दिस ट्री, क्या ये पेड़ है। ये ऐसा हम पूछते हैं ना इंग्लिश में, इज दिस ट्री। तो इज दिस ट्री और विच इज ट्री और हु इज ट्री, जब हम ऐसा प्रश्न करेंगे, हु इज मैन,
है ना, हु इज दैट बॉय। सो इज दैट बॉय और हु इज दैट बॉय दोनों में अंतर होता है ना। तो ऐसे ही संस्कृत में जो किम शब्द होता है ना, एक कॉमन भी होता है। ओके, कॉमन का मतलब, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कौन सा नहीं, क्या। क्या ये पेड़ है, किम एषः वृक्षः, मतलब आप डाउट है आपको और आप कंफर्म कर रहे हैं। तो जिस समय आप कंफर्म करते हैं तो उस समय ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, सब कोई भी जेंडर का हो, ठीक, सबके साथ आप किम करके आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में आपके टीचर खड़े हैं, तो आपकी मम्मी ने पूछा, बेटा किम एषः भवत्याः शिक्षकः, क्या ये आपके टीचर हैं, तो आप बोलेंगे यस मम्मी यस, ओम, आम या ओम, एषः मम शिक्षकः, ऐसा ही आंसर देंगे ना। तो यहाँ पर जो किम है वो एक कॉमन क्या के लिए होता है। समझ में आ गया, ये क्लियर है? यस सर। यह संदीप जी स्पष्ट है ये किम। जैसे मान लीजिए मैंने ऋत्विक और संदीप जी, संदीप जी आपसे यदि मैंने ऐसे पूछा किम भवान संदीपः, तो आप बोलेंगे ओम अहम संदीपः, है ना। ऐसा ऐसा बोलेंगे ना। तो यहाँ पर जो किम है, अब मैं लड़की से ही पूछ सकता हूँ, जैसे जिया से पूछूंगा, जिया किम हाँ। भवती बालिका। अब देखो ओम। लड़की से भी मैं किम ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि तुम लड़की हो ना। आजकल लड़का लड़की पता नहीं चलता, पैंट शर्ट पहन के चल देते हैं, तो दूर से बाल बाल काट के, तो मालूम नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कोई को डाउट हुआ, कोई लड़की बाल काट करके लड़कों के जैसा बढ़िया जींस पैंट पहन के चल दी, तो किसी ने पूछा किम भवती युवती किम भवती बालिका, क्या आप लड़की हो, तो कंफर्म करा यस ओम अहम बालिका, ओम। है ना, ओम ऐसा आंसर अहम है। बालिका। हाँ, तो ऐसा आंसर आएगा। सो इस प्रकार से ये किम जो है किसी भी जेंडर के साथ इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर किम का मतलब है कौन, क्या। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है लड़की के लिए, देखो अब ये लड़की है, अब लड़के जैसा दिख रही है क्योंकि बाल वाल काट लिया है, और ऐसा लग रहा है कि डाउट हो रहा है लड़की है कि लड़का है। तो किसी ने पूछ लिया किम एषा बालिका, क्या ये लड़की है, आपने बोला नहीं, ना एषा बालिका नास्ति, ये लड़की नहीं है। तो फिर कौन है, यदि ये लड़का है तो क्या आंसर होगा, एषः यह बालिका। बालकः। तो जो आंसर है वो सही आंसर दीजिए आप। तो ऐसे हम पूछते हैं कई बार, जैसे मान लीजिए आप किसी के घर में, किसी के पिताजी ने, भाई ने आम लाया, ओके, और उसके अंदर रखा हुआ, बैग के अंदर आपने देखा कुछ सामान रखा हुआ है, लेकिन वो आम के पत्ते पत्ते ऊपर, तो वो पूछते हैं, तो वो जो है ना आम, वो मतलब ये है, जैसे कि वो क्या एक ये अजा आम, आम, हाँ, तो मतलब वो है एक अजा, या क्या ये बकरी है, कीमा पूछ रहा है। ऐसा बल्लू का, हाँ, तो कि मेषा बल्लू का मत, तो वो तो न मतलब नहीं ऐसा। ना, हाँ ऐसा ही है। तो जैसे ये फू आम को देखो, किम एषा, कोई पूछा किम एतत् पुष्पम, क्या ये फूल है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, सर आपकी उस आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, मतलब आई मेरी थी। तुम्हारे नेटवर्क चेक करो, आवाज तो सही है। आ रही है प्रभु जी आपकी आवाज हाँ, क्लियर है। वो नेटवर्क इशू होगा इन लोगों का। खैर, तो ये समझ में आ गया सुकुमारी जी, जी। स्पष्टमस्ति। यस। ओके, यस नहीं बोलना सर है, आपकी ओम बोलना बिल्कुल भी है, आवाज नहीं आ रही, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। ओम बोलना है। ओके, जी। यस की जगह पर, ना ओम। की जगह पर न। तो किम एतत् हाँ। पुष्पम अस्ति, न तो एतत् फलम अस्ति, एतत् फलम अस्ति। तो एतत् फलम अस्ति, वेरी गुड, उत्तमम। तो एतत् पुष्पम न अस्ति, ठीक। अभी आपको ये, अब भल्लू कोई दिखा करके
आपके बच्चे ने पूछा किम एषः भल्लूकः, बंदर घूम रहा है, उसको पता नहीं कि बंदर भालू में अंतर, तो कंफर्म कर रहा है मम्मी माता हाँ, किम एषः एषः भल्लूकः, न एषः तो वानरः वानरः हाँ न एषः एषः भल्लूकः न एषः वानर न एषः एषः वानरः। वानरः अस्ति। हाँ, तो जो भी अभी स्त्रीलिंग में देखिए, किम एषा अजा अस्ति, क्या ये बकरी है, ओम, यस, ओम एषा अजा अस्ति। तो कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है किसी से कंफर्म करने के लिए, तो आप संस्कृत में पूछ सकते हैं ना। प्रभु जी क्वेश्चन है वेदर आम राइट प्रोनाउंसिएशन है कि ओम राइट प्रोनाउंसिएशन है? आम तो एक शब्द है आम बोलने के लिए, लेकिन यदि हम ओम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ओम जो है एक दिव्य ध्वनि है, प्रणव है, तो उसका बोलने का फल भी अच्छा है, तो इसलिए, और ओम तो इट्स राइट स्वीकृति, थिंग कि ओम बोला जाए, यस के लिए हाँ ओम बोलना। कोई समस्या नहीं संस्कृत में। ओके, ऐसा डाउट है हाँ, प्रभु जी, यस, ये किम के बाद कॉमा लगाना जरूरी है? जैसे हम बात करते हैं तो बात में कॉमा तो नहीं लगा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ये अलग करने के लिए लेखन विधियां हैं, जितने भी एक्सक्लेमेटरी मार्क होते हैं, जितने भी मार्क्स होते हैं क्वेश्चन का, कोई भी बोलते समय तो कोई मार्क नहीं होता है भाषा में, जी ये जी। केवल लिखने की विधि में आया ताकि लोगों को सेंटेंस में डिफरेंस करना आ जाए। अच्छा तो अच्छा, अदरवाइज जरूरत नहीं है ना इसकी किम के बाद कॉमा की? संस्कृत में श्लोकों में आपको कहीं नहीं मिलेगा, हाँ नहीं चाहे मिलता। क्वेश्चन हो। अब आप पहले श्लोक में क्या लिखा, किम अकुर्वत संजय, हाँ जी हाँ जी। तो उसमें किम के बाद में लिखा है ना कि किम अकुर्वत संजय, क्या किया, तो उसने हाँ क्या उसके बाद किया कॉमा में की। कोई कॉमा नहीं होता है श्लोकों में, ये ठीक हमारी नॉर्मल बोलचाल और लेखन विधि में अच्छा होता है, ठीक है। थोड़ा अंतर करने के लिए। जानवरों का संस्कृत में कोई लिंग होता है? क्यों नहीं होगा, यदि भल्लू का है तो ये भल्लू का देखो पुल्लिंग में आया है। ओके, अब जैसे सॉरी वानर, वानरः पुल्लिंग है, अब बानरी बंदरिया है, अजा फीमेल है, अजा अजा भी तो अब है। इसको अजा को देखो ये स्त्रीलिंग में है, और यदि यही बकरा होता तो अजह होता, यदि यही गोट होता ना बकरा तो अजह बोलते थे, और स्त्रीलिंग में वानरी है ना, बंदर को जो होती है वानरा का वानरी हो जाता है, ओके अश्वा घोड़ा का जो घोड़ी होती है अश्वा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से बेटा सबके जेंडर्स, तो जहां भी शब्द होंगे वहां जेंडर तो होगा ही, संस्कृत में सबका जेंडर होता है, कोई भी शब्द हो। ओके, जो मैं शब्द कह रहा हूं इसका भी जेंडर होगा, शब्द, अब शब्द शब्द मैं बोला ना वर्ड शब्द, अब शब्द शब्द भी मैस्कुलाइन शब्द है संस्कृत में, क्योंकि उसको बोलते हैं शब्द। अब यदि मैं बोलूंगा वाक्य, तो वाक्य शब्द संस्कृत में नपुंसक कहा गया है, वाक्यम होता है, वाक्यम नपुंसक। ओके, तो ये संस्कृत में कोई भी शब्द हो, कोई भी, कोई ना कोई जेंडर वाला तो होगा ही। हाँ बताइए नयनिका जी, जय, क्या किसने पूछा, जिया, मैंने हाँ बोलो। सर जो आप बोल रहे थे कि किम जो है वो हर क्वेश्चन में लगता है। हाँ कोई भी, जैसा जैसा नयनिका की मम्मी ने पूछा, आपसे बोला नयनिका किम एषः रथः, क्या ये रथ है, तो आप बोलोगे हाँ ओम एषः रथः। मान लीजिए आपका पेन है और आपके भाई का भी पेन है, लेकिन आपकी मम्मी आई और बोली नयनिके क्या किम एषा भवत्याः लेखनी, क्या ये आपका पेन है, आप बोलेंगे ओम एषा ओम। मम लेखनी, ये मेरा पेन है मम्मी, ऐसा बोलते हो कि नहीं। यस सर। तो ये घर में ऐसे ही चलता है, मम्मी से पूछोगे मम्मी ये क्या है, ये पराठा है कि रोटी है, मान लीजिए तुम्हारी मम्मी ने रोटी में ही घी लगा दिया, तेल लगा दिया ऊपर तवे में रख करके, ओके, और बोलती है पराठा है ये नए तरीके का गोला वाला, तो आपको लेकिन डाउट है कि ये ऐसा रोटी का अथवा प्रारोटी का, आप पूछते मम्मी ऐसा रोटी का किम, ये कि अच्छा संस्कृत में ऑर्डर कहीं भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं किम को पहले ही लिखना है, एतत् विमानम किम ऐसा भी कह सकते हैं आप,
संस्कृत में और जो ऑर्डर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सर विमानम एतत् किम हो सकता बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है कि एतत् के साथ में, विमानम के साथ में एतत् ही लगेगा। इसके लिए अब वो सिंगुलर हो चाहे डुअल हो, किम से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो जो हम पूछते थे ना किम फलम, कानी फलानी, कौन से फल, तो वो कानी और किम यहाँ पर किम चाहे सबके लिए है। देखो यहाँ पर अभी उदाहरण समझ में आ जाएगा, डुअल में समझो। जैसे यहाँ लिखा है किम एतौ गजौ, क्या ये दोनों हाथी हैं? तो दिव्यांश क्या आंसर होगा? दिव्यांश न एतौ अश्वः अश्वौ एतौ अश्वौ न, एतौ गजौ न, एतौ अश्वौ, ये दोनों गज है, ये दोनों घोड़े हैं। अब जैसे दूर चीजें हैं, पेटिका, तो पेटिका का दो वचन में बोलते हैं पेटिके, दो पेटियाओं को ना, जैसे बालिका बालिके बालिकाः, ऐसे पेटिका पेटिके दो पेटियां, अपेटिकाः। तो किम ते पेटिके, क्या वो दोनों पेटियां हैं? ओके, ओम ओम तो ओम ते पेटिके, वो दोनों पेटियां हैं। अब जैसे कोई भी दो वचन में भी देखो किम नहीं बदला, नहीं तो वहां पर हम कहते थे किम के कानी, तो यहाँ पर किम जो है वो वैसा किम नहीं है, तो हु और विच वाला। ओके, ये किम का मतलब क्या, जैसे क्या वो पुस्तकें हैं, किम ते पुस्तके न, ते लेखन्यौ, वो ते दोनों लेखनी है। अनंता कुछ पूछ रही हो? जी सर, मुझे हरिवल पूछना प्रभु जी, था दो कि लेख नहीं तो क्यों कोई शब्द पुल्लिंग होता है और कोई शब्द स्त्रीलिंग होता है। कि जैसे लेखनी, पुस्तक, ये तो समझ आता है, बट जैसे हमारे शरीर के अंगों में, हिंदी में तो हम कहते हैं आंख होती है, पर संस्कृत में नपुंसक लिंग है, नेत्रम है, तो क्यों? हाँ, वो 3 जेंडर में शब्द बनाए गए हैं, तो अलग अलग सफिक्स होता है। जो सफिक्स जिस जेंडर में लगेगा, मतलब जैसे मान लीजिए नेत्र शब्द में नपुंसक लिंग कैटेगरी में वो स्टार्टिंग से ही है, भाषा में ही पहले से होता है। ग्रामर वाले तो केवल उसको बताएंगे कि ये नपुंसक लिंग का शब्द है, क्योंकि इसकी साइन ये है। ओके, भाषा में पहले से ही वो उसकी कैटेगरी में समझो रखा गया है अनादिकाल से। ओके, कि ये पुल्लिंग का शब्द है, ये स्त्रीलिंग का है, वो अलग अलग जेंडर में संस्कृत में शब्दों को रखा जाता है। इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं है, बस कोई कारण नहीं है, जेंडर का कोई कारण नहीं है, व्यवहार में लाने के लिए कोई उसका लॉजिक नहीं है, कोई उसका साइंस नहीं है। ओके, सर ये जो सर, अगर यदि कोई, हाँ छोटा सा एक डाउट और है प्रभु जी। हाँ जी, आपने हालांकि ये पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन फिर भी मेरे मन में आ रहा है तो मैं संशय पूछ लेता हूँ। ये जो दो हाँ। आपने किम कहे, तो उनमें से एक शब्द और दूसरा अवयव है, ऐसा समझना चाहिए? किम एक शब्द है और यहाँ पर जो ये वाला किम है ये अव्यय है। हाँ हाँ, बस ठीक है, मैं यही कंफर्म, ठीक है, हाल आपने पढ़ाया हाँ। नहीं, पर मैं अपनी कंफर्मेशन के लिए। नहीं ठीक है। ठीक है। क्या दिव्यांश किम पृच्छति? सर अगर ओम का मतलब हाँ होता है, तो फिर हर श्लोक में से ओम क्यों बोलते हैं, तो ओम का शुरू और एंड मतलब, में? देखो बेटा, वो जो ओम होता है ना प्रणव वाला, ओके, वो प्रणव ओम अलग चीज है, और यहाँ पर वही ओम हम जब प्रोनाउंस करेंगे ना, उसी ओम का अर्थ स्वीकृति में भी होता है। तो इससे क्या होगा कि हमने आम कहने से कोई फायदा तो है नहीं, ओम कम से कम प्रोनाउंस करेंगे तो पुण्य तो प्राप्त होगा, समझे? तो ये तो हमने बना लिया है, और संस्कृत में होता भी है, ओम शब्द का यूज भी ऋषि लोग करते थे आम की जगह पर। ठीक है, तो वो सिमिलरिटी आने से कोई दिक्कत नहीं है। श्लोकों में जो, हाँ, क्या दिक्कत क्या है ओम पढ़ने में? अच्छा है ना, ओम ओम करोगे तो मन शुद्ध होगा। ओके, सर तो फिर श्लोक वाले ओम का मतलब होता क्या है? ओम आ का मतलब देखो उसके बहुत सारे अर्थ हैं ओम के अलग अलग। ओके, ओम के बहुत सारे अर्थ होता है। जो ओम शब्द होता है ना, वो आ और उ और माँ, ठीक है, आ और उ में मिलकर के ओ तो होता ही है ना।
तो आ ये इसलिए आ उ मा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आ का मतलब होता है ईश्वर, उ का मतलब होती है प्रकृति, माँ का मतलब जीव। कुछ लोग बोलते हैं आ का मतलब राधा, उ का मतलब कृष्णा, माँ का मतलब जीव। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। सब जिसको जो मनाता है वो ओम शब्द के अलग अलग अर्थ करते हैं, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से अलग अलग कोष होते हैं। आ का मतलब तो भगवान श्री कृष्ण होता है, ये तो कंफर्म है। ओके। और ऊ का मतलब उनकी ही शक्ति श्रीमती राधिका होती है, ये भी कंफर्म है। और माँ का मतलब जीव होता है। ऐशा माँ आत्मा वेद में भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ऐसे अर्थ का आश्रय ले सकते हैं। ठीक है। सर एक और डाउट है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ बताओ। सर अगर किसी ने हम मेरे से पूछा कि क्या ये तुम्हारे पेरेंट्स है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे बताओ। हिंदी में यदि किसी ने पूछा क्या तुम्हारी ये मम्मी है, क्या बोलती हो हिंदी में बताओ। ये मेरी मम्मी है। हाँ, तो संस्कृत में भी इतना क्या है। तो किसी ने आपसे पूछा किम, ओके, किम एषा भवत्याः जननी, किम एषा भवत्याः जननी, ऐसा किसी ने आपसे पूछा तो क्या ये आपकी माँ है। तो आपने बोला ओम, बस किम हटा दो, ओम कर दो, ओम एषा, अब इसकी जगह पर ममा, एषा ममा जननी, ये मेरी माँ है। सिंपल, समझ ओके में आया। सर। यस हाँ, सर। किम का मतलब होता है क्या, अब भवत्या मतलब आपकी, क्या आपकी माँ है, ये आपकी माँ है। तो यस, ओम की किम की जगह पर यस कर दो। हिंदी में कैसे करते हो, क्या ये आपकी माँ है, तो क्या की जगह पर यस, ये मेरी माँ है। ओके। तो ऐशा मम माता, सब कुछ वही है बेटा, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। ओके सर। अभी देखिए यहाँ बहुवचन में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है किम तानी पर्णानी, क्या वो पत्ते हैं। तो यहाँ पर जो किम है ये अव्यय शब्द है, मतलब इसका रूप नहीं चलता है, किम का किम ही रहेगा। क्या वो सब पत्ते हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, क्या होना चाहिए। सर ओम। ओम तानी परिणानी। ओम ओम एतानी तानी प्रणाम। पर्णानी, हाँ वो पत्ते हैं। ठीक है। अब जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई पूछा आपसे, वो बूढ़े जैसे कुछ लग रहे हैं कोई देख करके, किम तऊ तरुणऊ, क्या वो दोनों यंग मैन है। यस, यंग मैन है नहीं, ना, तऊ तरुणऊ ना, तऊ मतलब वो दोनों। ओके, वो दोनों तरुण नहीं है, तऊ वृद्धऊ। और किम एतऊ वृद्धऊ, क्या ये दोनों बूढ़े बच्चे हैं, बूढ़े हैं। नास्ति ना, न ना, एतऊ वृद्धऊ ना, नास्ति बालक का एतऊ तरुणऊ। वेरी गुड, समझ में आ गया, मतलब कुल मिलाकर के। इसी प्रकार से आप कहीं पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे बंदर बैठे हैं आपके घर के पास में, और आपने पूछा मम्मी किम एते वानराह, क्या ये सब बंदर हैं। हाँ लग तो रहे हैं बंदर जैसे, तो ओम एते वानराह, यस ये सब बंदर है बेटा। इस प्रकार से आंसर आता है। और दूर में यदि तोते खड़े हैं तो आप क्या पूछते हैं, किम ते मयूराह, क्या वो तोते हैं। उसको जानने के लिए आपने मयूर, मोर और तोते में अंतर नहीं किया, सुकह। तो किम ते मयूराह न ते चुकाह। ना ते सुख। हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, आपके घर में कपड़े टंगे हुए हैं। अच्छा सर वैसे तोतों को संस्कृत में बोलते क्या है? क्यों, तुमने पहले नहीं पढ़ा है, पढ़ा है तो होमवर्क क्यों नहीं किया है, वो भूल गए। क्या बोलते भूलते थे? क्यों है, हैं? सुकह बोलते हैं, ध्यान नहीं दे रहे हो बेटा, सुकह। ओके, सुकह का मतलब पैरट्स होता है, पैरट। अच्छा, तो मान लीजिए एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसको कैसे करें घर में। जैसे कपड़े टंगे हुए हैं बहुत सारे, ओके,
आपके मम्मी ने पूछा किम एतानी भवतः वस्त्राणि, क्या ये आपके कपड़े हैं। मान लीजिए आपकी किसी की पत्नी ने पूछा, किसी के पिताजी ने पूछा, कुछ भी, किम एतानी वस्त्राणि भवतः या एतानी भवतः वस्त्राणि, क्या ये, एतानी मतलब ये, भवतः मतलब आपके, क्या ये आपके कपड़े हैं। इतने सारे फैले डले हुए हैं, तो आप बोलते हैं हाँ ओम एतानी मम वस्त्राणि, ये सब मेरे कपड़े हैं। ऐसा हम यूज कर सकते हैं ना घर पर। ये सब लोग, ऐसा होता है ना कई बार, मम्मी घर साफ कर रही है, किसके कपड़े हैं इतने सारे, तो पूछती है तुम्हारे हैं क्या, किसके हैं, कोई भी पूछ सकता है। तो इसको हम यूज कर सकते हैं ना अपने घर में, क्यों जिया। अवंतिका जी जी समझ सर। रही है जी हाँ स्पष्ट। बिल्कुल सर। आप ऐसे बोलते हैं ना बच्चों से, किसके कपड़े हैं ये सब। तो कहा, तो आप पूछती है ना, तो यहाँ पर भी वही चीज है, एतानी मम वस्त्राणि, ये सब मेरे हैं। ओके, इस प्रकार से किम ताह कर्तर्यः, क्या सब वो सब कैंचियां हैं। ओम ताह कर्तर्यः, हाँ वो सब कैंची हैं। तो प्लूरल में, स्त्रीलिंग में इस प्रकार से प्रयोग होगा। तो ये सब आप यदि नहीं पढ़ेंगे अभ्यासों को, तो आपके मुंह में संस्कृत कैसे आएगी। आपको ये सब कुछ श्लोकों में ऐसे ही लिखा रहता है। ओके, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा किसी न किसी प्रकार ये से। जो पुस्तक है, मैंने पूछा था, अभी भी वो बोलते हैं कि प्रिंट होने में 15 दिन लगेंगे। हाँ टाइम लग रहा है। कोई और Okay. ऑप्शन बता सकते हैं प्रभु जी प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोगों ने जितनी मंगाए थे वो सब कुछ बांट दिए हैं। प्रभु जी ऐसे भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट प्रभु जी आउट पूरी देखिए, पुस्तक का पीडीएफ दे सकते हैं तो हम एक साथ प्रिंट कर लें तो इजी होगा। पीडीएफ भेजा तो हूँ मैंने ग्रुप में इसका। हाँ, ग्रुप में ऑलरेडी पूरा किताब का नहीं भेजा है, थोड़ा थोड़ा किताब का भेजा। भेज दो। नहीं, सर पूरा पूरे किताब का भी है। इसका पूरी बुक का है, ये वाला पूरा लिंक भेजा हुआ है सर ड्राइव आपने का। पहले भेजा। हाँ ये भेजा हुआ है, पहले ही भेज दिया था मैंने। वो तो मैंने, वो पेपर वो अलग चीज है, वो इसका पार्ट नहीं है। ये बुक यदि अवेलेबल नहीं है और आपको चाहिए तो फिर आपको प्रिंट करना पड़ेगा। हम लोग लेवल 2 तक तो यही बुक पढ़ाते हैं, एक बुक को ही कम से कम। ओके, अच्छा। लेवल 2 की बुक अलग है, लेवल 3 के अलग अलग बुक है, बहुत सारी है। तो लेकिन फिर भी हम लेवल 1 और 2 में इस बुक में ही बहुत सारा कुछ है, तो इसमें से ही कवर करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट ले लूंगा। हाँ तो देखिए, सर अभी वो आपने वो प्रिंट आउट के लिए पीडीएफ क्या। प्रिंट आउट में यही है कि थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा, बस इतना है। लेकिन यदि विद्या चाहिए तो कॉस्ट क्या देखना अभी, हाँ जी हाँ। ये भी बात है। अब ठीक। नहीं मिल रही है, वो अभी बोला है 15 दिन। ठीक है, कुछ दिन बाद अभी कोरोना चल रहा है, फिर कहेगा कि वर्कर नहीं आ रहे हैं 15 दिन और। हाँ तो ये इसमें थोड़ा हैंगिंग हो सकता है। नहीं ठीक है, प्रिंट ही करना अच्छा है। तो बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस की है, केवल हम लोग यूज करते हैं। जो दुकान वाला है जिसने इसको लिखा है, उनको सबसे ज्यादा हम लोगों, मतलब हमारे तरफ से उसको खरीदा गया है अभी तक। अच्छा। क्योंकि हमारा तो ये कंटिन्यू चलता है ना क्लासेस, तो हम सब बच्चों को यही बोलते हैं कि लीजिए। जी। तो वैसे कोई बाहर इतना बिकता नहीं है, इतना कम लोग वो करते हैं। लेकिन हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस का सब कुछ दिया गया है। जी। तो उससे लाभ हो जाता है छात्रों को। खैर, तो इस प्रकार से ये यहाँ पर अभ्यास दिया गया है, और अच्छे से पढ़ने के लिए यहाँ पर इसमें अस्ति नास्ति जोड़ करके भी दिया गया है नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है किम एषः वृक्षः अस्ति, क्या ये पेड़ है। ओम एषः वृक्षः अस्ति, हाँ ये पेड़ है। किम सह मयूरः अस्ति, क्या वो मोर है। ना सह मयूरः न अस्ति, वो मोर नहीं है। तो फिर कौन है। सह शुकः अस्ति, वो तोता है। अब इसमें यहाँ पर अभ्यास तो आपको समझ में आ गया, सबको है ना। अब ये तीनों जेंडर का अभ्यास यहाँ पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर किम एषा लेखनी अस्ति, क्या ये पेन है।
तो आप बोलते हो न एषा लेखनी नास्ति, ये पेन नहीं है। तो फिर क्या है? एषा अंकनी अस्ति। ये पेन है ना, ये अंकनी है, सॉरी पेंसिल है। तो इस प्रकार से ये हम यहाँ पर से काफी स्त्रीलिंग में भी वही चीज है। तो बार बार अभ्यास है। अभी आप लोग बोल सकते हैं ना इसको घर में, कोई क्वेश्चन? म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग। ओके, सो इसका प्रयोग कर सकते हैं सौरभ जी। सौरभ, हाँ सर। इसका हाँ, सर। प्रैक्टिस कर, इसका यूज कर सकते हो घर में? हाँ। ठीक है। नपुंसक लिंग में भी ऐसा ही है। ओके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है किम एतत् फलम अस्ति, न एतत् फलम नास्ति, एतत् पुष्पम अस्ति, ये तो फूल है। तो ये बोलने का एक तरीका है। दूर की वस्तु के लिए भी आप कंफर्म कर रहे हैं, वो फूल है कि फल है, देख पता नहीं चल रहा है, तो आप कंफर्म कर रहे हो किम तत् फलम अस्ति, क्या वो फल है? न तत् फलम नास्ति, तत् पुष्पम अस्ति। अनंता क्या पूछ रही हो? ओके, सो इस प्रकार से यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है अभ्यास नंबर 36 में। तो अस्ति नास्ति आम न किम, इनका यूज किसको नहीं आया अभी तक? आम न किम, किम का प्रयोग कैसे करना है, आम का यूज कैसे करना है, यस और न। चला गया समझ। ठीक है, किसको नहीं आया मैं पूछ रहा हूं कि जिसको नहीं आया, आम का मतलब क्या होता है? गाथा, आम का मतलब क्या होता है? आम या ओम? गाथा, आम का क्या मतलब होता है? आम। मैं अभी अभी ट्रेन हो गई हूँ। ओ, तब तो फिर हो गया। रिकॉर्डिंग सुनना। सर मैंने ना एक्चुअली पहली बार अभी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, काफी दिनों से मैंने नहीं करी थी, तो Okay, मैं तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने रिकवरी में हूँ, तो अभी आप आज। रेस्ट करिए। हाँ सर, मैं लेकिन आज मैंने अटेंड करनी शुरू करी है, तो मैं अच्छी लग रही है क्लास, तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं बीच की क्लासेस मिस किया है। नहीं, कोई बात नहीं, आप अभी रेस्ट करिए आराम से। और कान में चाहिए तो आप वो रिकॉर्डिंग है, आप पुरानी वाली उसको सुन सुन करके धीरे धीरे चलती रहेगी, आप दूर से ही सुन सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, और इस पिक्चर में इतने शब्द हमने पहले जो पढ़ लिए हैं वो सब है। और यहाँ पर इस पिक्चर को देख करके यहाँ अस्ति और नास्ति में भरना है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्णम अस्ति, तो आपको यहाँ पिक्चर में देखना है पत्ता है कि नहीं। हाँ है। जैसे आप घर में लिस्ट बनाते हैं किराने की, ओके, आज किराने की दुकान में जाना है, जनरल स्टोर में, और कुछ सामान लाना है, तो घर में लेडीज क्या करती हैं? ठीक है, तैलम अस्ति, ओके, फलम न अस्ति, ठीक है, चूर्णम गोधूम चूर्णम आटा अस्ति, ओके, ओ तंडुलम न अस्ति। इस प्रकार से ऐसे कैलकुलेट करती है ना। अच्छा, ये कपड़ा नहीं है तो गैस है, तो ऐसा सब दिमाग लगाते हैं ना घर में। आलूकम अस्ति, शाकम नास्ति, जो भी है, पनसम नास्ति। तो हम लोग घर में ऐसा दिमाग लगाते हैं ना, देखो बेटा क्या क्या घर में नहीं है। ओके, घृतम अस्ति, शर्करा न अस्ति, है ना। तो इस प्रकार से अस्ति नास्ति तो सबको पता है घर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है सामान। तो ऐसे ही ये पिक्चर दी गई है यहाँ पर, एक पिक्चर, अत्र चित्रम अस्ति, चित्रम अत्र अस्ति, और चित्र को देख करके आपको वहां पर सामान को ध्यान देना है कि क्या है क्या नहीं है। जैसे पिक्चर में आप ध्यान से देखिए, गजः अस्ति, अत्र अत्र गजः अस्ति, किम गजः अस्ति? अस्ति, गजः कुत्र अस्ति? गजः कुत्र अस्ति? हाथी कहाँ है बताइए? अत्र गजः नास्ति। हाँ, तो अत्र गजः नास्ति। अश्वः अस्ति?
अत्र अश्वः अस्ति, अत्र अश्वः अत्र अश्वः नास्ति, नास्ति। नास्ति, नास्ति। ठीक है, नास्ति। अच्छा, अत्र अत्र आम्रफलम् अस्ति, अस्ति। अस्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट दी गई है शब्दों की पिक्चर के साथ। देखिए कितना सारा प्रैक्टिस है, जितने शब्द बढ़ते जाएंगे, वोकेबुलरी जो है, शब्दकोश बढ़ता जाएगा, उतना अच्छे हमारा स्टैंडर्ड और पक्का होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए संस्कृत, मैंने पहले भी कहा आपसे कि संस्कृत की ब्यूटी और संस्कृत का आनंद यदि लेना है तो इसके लिटरेचर में आएगा, मतलब श्लोकों में, वहां पर। और उसके लिए आपको धीरज रखना है, धैर्य, पेशेंस। ऐसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे बहुत सारी चीजें। ओके, खैर, तो ये आपका काम है। अब संस्कृत में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अस्ति तो हमने बोल दिया, अस्ति, स्तः, सन्ति। अब ये अस्ति तो हमको मालूम पड़ गया कि अस्ति होता है, ठीक है। अस्ति का मतलब है होता है, ध्यान से समझिए, अस्ति का मतलब है। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, यदि दो लोग हैं तो हम उसको स्तः बोलते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पर्सन, अहम अस्ति नहीं बोलना है कभी भी, ये अहम के लिए नहीं है, अहम को छोड़ करके दूसरे शब्दों के लिए है। अहम अस्ति संस्कृत में नहीं बोलना है कि मैं है, जैसे इंग्लिश में आई इज थोड़ी बोलते हैं, आई एम बोलते हैं ना। तो संस्कृत में भी आई के साथ में एम के लिए अलग शब्द है, ये केवल इज के लिए है। जैसे वृक्षः अस्ति, अत्र वृक्षः अस्ति। अच्छा, यहाँ पर दो पेड़ हैं, ओके, आपने किसी को फोन करके बता रहे हैं कि देखिए हमारे स्कूल में, या फिर आप ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर दो पेड़ हैं, तो अत्र क्या, वृक्षौ स्तः। तो संस्कृत में क्रिया भी, संसार में सब जगह इज और आर, इंग्लिश में केवल इतना ही होता है, हिंदी में भी है और हैं, ऐसा बस। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, वर्ब भी दो होती है, दो वचन के लिए, दो शब्दों के लिए अलग पर्टिकुलर वर्ब है। हिंदी में हम क्या करते हैं, पेड़ है, दो पेड़ हैं, ऐसा बोलते हैं, और बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ पर भी हैं ऐसा बोलते हैं हिंदी भाई लोग, और यहाँ पर भी हैं, प्लूरल में भी हैं से काम चला लेते हैं। इंग्लिश में भी ऐसे हैं, देयर आर 2 trees, ओके, आर, और देयर आर मैनी ट्रीज। सो इस प्रकार से आर सब जगह। लेकिन उस आर के लिए संस्कृत में दो यदि हैं तो अलग ही वर्ब है, ठीक है। तो कैसे बन गई दो, अस्ति लिखा है, ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। अस्ति है, ये अलग अलग में लिख रहा हूं, अस्ति। अस्ति में से ये ई हटा दीजिए और आ हटा दीजिए, क्या बच रहा है, स्त, है ना। और इसमें विसर्ग लगा दीजिए, तो दो लोग हैं, मतलब जैसे वृक्षौ स्तः, तो पेड़ हैं, वृक्षौ स्तः का मतलब दो पेड़ हैं। समझ में आ गया, स्तः ऐसे बन गया। देखिए अस्ति से ही बन गया स्त, अ और आ को हटा दिए अस्ति में से, और जो ता में ई है उसको भी हटा दिए, तो क्या बचे, आधा सा और तह, तो स्तः बन गया। और संति में क्या कर दिए, संति में यहाँ पर अंति, अस्ति है तो आ की जगह पर सा करके संति कर दिया। संति का मतलब हो गया है, आर, ठीक। म्यूट कर लीजिए अपना अपना जो अनम्यूट है। तो अस्ति, एक बार मेरे साथ म्यूट होकर बोलिए, अस्ति स्तः संति, अस्ति अस्ति स्तः संति। वन मोर टाइम, अस्ति संति। ओके। तो संति का मतलब आर, ओके, है नॉर्मल में। तो वृक्षाः संति, मान लीजिए आपको किसी ने पूछा कि वृक्षाः कुत्र संति, पेड़ कहाँ लगे हैं, और आपको आंखों से दिख रहे हैं दूर, आप बोले अरे तत्र संति, वृक्षाः तत्र संति, पेड़ वहां पर लगे हुए हैं, तब आप ऐसा बोलेंगे ना। और यदि आपके पास में ही है तो वृक्षाः अत्र संति, वानराः कुत्र संति,
बंदर कहाँ है, तो हमने कुत्र तो सीख ही लिया है, कहाँ, यहाँ वहां, है ना। मेरे कपड़े कहाँ हैं, आप ऐसे पूछते हैं ना, मम वस्त्राणि कुत्र संति। एक कपड़े की बात पूछ रहे हैं तो आप बोलेंगे मम वस्त्रम कुत्र अस्ति। ऐसे ही पूछेंगे ना अपनी मम्मी से, घर में पत्नी से, बच्चों से, अरे मम करांशुकम कुत्र अस्ति, मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा है, कहाँ है, तो कुत्र अस्ति। और यदि आपके 2-3 कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो मम वस्त्राणि कुत्र संति, मेरे कपड़े कहाँ हैं। मम मतलब मेरे, वस्त्राणि मतलब कपड़े, बहुत सारे कपड़े, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि, और कुत्र मतलब वेयर, कहाँ, संति मतलब है। तो इस प्रकार से ये बोल चाल आप सीख सकते हैं घर में, ऐसा कुछ नहीं है। केवल थोड़ी सा आपको पता है, लास्ट ईयर मेरा एक बैच चला था, लास्ट ईयर मतलब हाँ 2020 में ना, इसमें जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, उसमें जो स्टूडेंट्स आए बहुत बहुत सारे आए। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बुक है, कुछ लेडीज बाहर से इंडिया के, उन लोगों ने इस बुक को पूरा का पूरा छाप दिया, समझिए, होमवर्क करके, इतना इंटरेस्ट था। क्योंकि यदि हम कोई चीज सीखते हैं और यदि होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर उसका आपको प्रोग्रेस कैसे होगी। तो उन लोगों ने छाप दिया, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग छाप दीजिए दोबारा जो जो लिखा है पूरा पूरा, लेकिन जो प्रैक्टिस दी गई है उसमें से यदि 20 प्रैक्टिस दी गई है तो आप कम से कम जो कठिन कठिन है 10 लिख लीजिए, आपकी राइटिंग भी सुधरेगी, बच्चों की स्पेशली। ओके, और उससे आपको शब्द बार बार आएंगे तो आपके दिमाग में बैठेंगे। न्यू लैंग्वेज सीखते समय जितने बार हम पढ़ते हैं उतने बार उसका रिवीजन हो जाता है। मैं आपको, ये तो बहुत छोटा बैच है, 50-60 लोगों का होता था, तो उस समय इतना होमवर्क कि मेरा फोन ही भर जाता था, इतना ज्यादा आता था। तो क्योंकि वो स्टूडेंट्स, और फिर सीखे भी वो लोगों ने, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 4 तक गए। क्योंकि वो जो शुरू से अभ्यास नहीं करेगा, फिर वो क्या बोलेगा, हमको टाइम चाहिए 1 महीने का रिवीजन का, फिर वो गायब भी हो जाता है 1 महीने बाद, दिखता ही नहीं है। क्योंकि व्यक्ति बहुत बिजी है, इसलिए जो आज नहीं वो कल कभी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए साथ साथ करते जाइए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, और आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपको भूलेगा नहीं, ये बार बार पढ़ना है। तो आप हर दिन 15 मिनट संस्कृत के लिए निकालिए और अपने टाइम में से, और अभ्यास करिए, तो आपको अच्छा बनेगा अभ्यास। ठीक है, तो अस्ति स्तः संति, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द ले लीजिए, अब आपके पास में, आपके घर में एक तोता है, एक पैरेट है, आप बोलेंगे अत्र एकः शुकः अस्ति, एक सुख है, अत्र शुकौ स्तः, और इसका क्या बनेगा, शुकाः संति। संति मतलब तोते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से ये आप बोल सकते हैं। तो कोई भी चीज को ले लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सामान दिया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दंडः, तो एषः दंडः अस्ति, एतौ दंडौ क्या होगा, स्तः, और एते दंडाः संति। संति, एते दंडाः संति, ये सब दंडे हैं। इस प्रकार से एते रथाः संति, ये सब रथ हैं। तो एक बार और सब लोग ध्यान से बोलिए, अस्ति स्तः संति। अस्ति अस्ति स्तः स्तः संति। संति का संति कहाँ लगाते हैं, बहुत सारे हो तब बहुवचन में, हाँ बहुवचन में, प्लूरल में। संत वर्ब में। अब जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है का अस्ति, कौन है, के स्तः कौन दोनों हैं, काह संति कौन कौन है। तो मान लीजिए आपके पास में एक माला है, तो आप बोलेंगे माला अस्ति, माला अस्ति, 2 माला है तो माले स्तः, माले मालस्तः और मालाः संति। मालाः अच्छा, सन्ति। आप कह सकते हैं कि ये मेरी माला है, ऐसा बोलना है कि ये मेरी मालाएं हैं, तो कैसे बोलोगे अनंता, ये मेरी मालाएं हैं। एषा ऐसा क्यों हो,
नहीं, एक एताह, एताह स्त्रीलिंग अच्छा है ना। मालाएं, हाँ, एताः मम हाँ हाँ, मालाः अस्ति, अस्ति, सन्ति। सन्ति, सन्ति, सॉरी, संति संति हाँ, एताह मम मालाः सन्ति। ओके, एताः मम मालाः सन्ति। वेरी गुड। क्या नो का मतलब? नौका मतलब देख लो क्या होता है। अस्ति स्तर सन्ति, नौका का मतलब होता है नाव, बोट। बोट, बोट। ठीक है, ये समझ में आया। सो ये Sir. प्रैक्टिकल कर सकते हैं ना अपने साथ में, अपने यूज में, घर में। ठीक है, अब पत्रिका, जैसे पत्रिका, एषा पत्रिका अस्ति, मैगजीन। नौका मतलब नाव। अब जैसे मान लीजिए आप गए बोट, एते नौके स्तः, गंगा जी किनारे एताः गए, नौकाः सन्ति। तो गंगा जी किनारे गए तो आपने पापा से पूछा, पापा ताह काह संति, वो सब क्या है? छोटी छोटी नाव जैसे चल रहा है। ओ ताह नौकाह संति, वो सब नाव है। संति एक है तो ही अस्ति बोलना है, नहीं तो संति मम्मी बोलना तुम्हारे है। साथ संस्कृत बोलूंगी मैं। हाँ, ओके। सो इस प्रकार से आप अपना ये बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए चींटियां हैं आपके घर में, बहुत सारी चींटियां हैं, पिपीलिका, तो आप बोलेंगे मम्मी देखो यहाँ चींटियां हैं, अत्र पिपीलिकाः सन्ति। अच्छा, घर में ऐसा बोलते हैं ना, अत्र पिपीलिकाः सन्ति, तत्र मक्षिकाः सन्ति, वहां पर मक्खियां हैं बहुत सारी, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, उसको साफ करो, यहाँ मक्खियां ही मक्खियां आ रही हैं। अत्र मक्षिकाः मक्षिकाः एव सन्ति। तो इस प्रकार से अत्र पिपीलिकाः सन्ति, यहाँ देखो इतनी सारी चींटियां यहाँ पर है। ऐसा बोलते हो कि नहीं बातचीत में? यस मूर्ति श्री जी। हाँ हाँ। तो अब आप देखिए बालिका अस्ति, मान लीजिए आप स्कूल में खड़े हैं, तो किस प्रकार से आप बोलेंगे? मान लीजिए वहां पर बहुत सारी लड़कियां हैं, तो आप अत्र उसको हाँ, अत्र बालिकाओ सन्ति। बालिकाऊ नहीं, बालिका बालिकाः, बहुत सारी है ना। बालिकाः, हाँ, अत्र बालिकाः सन्ति। अत्र बालिकाः सन्ति। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, कॉकरोच को पूछ रही हैं कोई, तो मक्षिका बोलते हैं बेटा, बी को तो मक्षिका बोलते हैं ना, मक्खी को। ये ओके, मधुमक्षिका होती है जो, वो मधुमक्खी एक होती है, मक्षिका नॉर्मल मक्खी, और मधुमक्षिका जो होती है मक्खी। अच्छा, ये इसको ये बोलते हैं, आप जो पूछ रहे हैं, तैलपा, तैलप बोलते हैं कॉकरोच को। जहां तेल होता है ना वहीं पर रहता है ये। इसलिए मुझे लगता है तैलम पिबती इति तैलपा बोलते हैं उसको, तैलपः कॉकरोच को। ज्यादातर अब तो गंदगी में सब जगह घूमते हैं, तैलपः बोलते हैं, जतुका बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो खैर, ओके, समझ में आ गया ना। कुल मिलाकर के, जैसे मान लीजिए आप पूछते हैं अपने घर में महिलाएं, अरे बेटा मेरी साड़ियां कहाँ रखी हैं, मम साटिकाः कुत्र सन्ति, ऐसा पूछेंगे ना यहाँ पर। क्यों? फीमेल जो है तो कैसे पूछेंगे? सुकुमारी जी कैसे पूछती हैं आप घर में? ऐसे ही पूछेंगे ना जी। क्या पूछेंगे? आपकी साड़ियां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या पूछेंगे आपके बच्चों से, घर में किसी से भी, कि मम शाटिकाः कुत्र मम शाटिकाः कुत्र सन्ति। हाँ, और यदि एक साड़ी नहीं मिल रही है नीली वाली मम नीली शाटिका कुत्र अस्ति। हाँ, तो खैर वो तो नीलम पीतम वो अलग रंग के लिए है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि क्या होता है। हेमा जी समझ में आया? हेमा जी? जी हाँ जी, समझ में आ गया? हाँ जी, बिल्कुल। भवत्याः ध्यानम अत्र अस्ति। अस्ति।
पूरा ओम बोलिए, पूर्णम वाक्यम वदतु। ओम। मम ध्यानम अत्र अस्ति। अब आप मान लीजिए मैं मम अचानक आपसे ध्यानम पूछा, अस्ति। हाँ मेरा ध्यान यहाँ है। वीपी अस्ति। गोविंद प्रभु, वीपी गोविंद प्रभु, चलिए ठीक है। तो समझ में आपको आ गया कुल मिलाकर के ना कि स्त्रीलिंग अस्ति स्तः संति के लिए। अब नपुंसक लिंग में भी, अब जैसे लेखनी है, लेखनी अस्ति लेखन्यौ स्तः लेखन्यः संति। मान लीजिए किसी ने पूछा एताः कस्य लेखन्यः, कस्य बोलते हैं एक्चुअली। अभी किसी ने पूछा भी था किसका को क्या बोलते हैं। अरे बोल प्रभु किसका जी, को संस्कृत लेखनी तो प्रभु जी लेखनी तो फीमेल में आ गया ना, वो स्त्रीलिंग में। तो उससे क्या है, क्रिया से उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं आपने पूछा, बोला नपुंसक लिंग इसलिए। नहीं नपुंसक बोला मैंने, नपुंसक नहीं, स्त्रीलिंग है वो, है ना। कस्य मतलब होता है किसका, हुज, ठीक है, लड़के का। और कस्याह का मतलब होता है किस लड़की का। इसको आप लिख सकते हैं आपके आगे। जैसे मान लीजिए कस्य, कस्य का मतलब होता है किसका, हुज। कस्य का मतलब किसका, किस लड़के का। जैसे मान लीजिए कस्य एषा लेखनी कस्य अस्ति, ये पेन किसका है। तो आप बोलते हैं मम अस्ति, ओके, मम लेखनी अस्ति। मैंने पूछा एते लेखन्यौ कस्य स्तः, ये दोनों पेन किसके हैं। आप बोलते हैं एते लेखन्यौ मम स्तः। आपको दो वचन बोलने में कठिनाई है, इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है दो वचन बोलने का। आप एक वचन में ही दो वचन बोल सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा मैं, ओके। अच्छा, जैसे एताह लेखन्याः कस्य संति, किसके हैं। तो आप बोलेंगे एताह लेखन्यः मम संति, मेरी हैं, ये सब पेन मेरे हैं। होता है ना कई बार घर में सामान यहाँ से वहां डला है, किसी के 3-4 बच्चे हैं, तो माता जी लोग पूछते हैं अरे ये बेटा ये पेन किसके हैं। एताह लेखन्यः कस्य संति, कस्य मतलब किसके, हुज। ये शब्द याद रखे रहिए, कस्य, कस्य मतलब किसके। ये पता नहीं ये लाइन क्यों आ जा रही है, ओके। सर वो बार बार ऐसी ऊपर की जा रही है लाइन। वो शौनक को बुला रही है ध्यान आकर्षित करने के लिए। प्रभु जी, ये कस्य जो है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में इस्तेमाल हो नहीं, सकता है। केवल इस पुल्लिंग। और यदि किसी लड़की के लिए बोलना कस्याह मतलब हुज, किसका मतलब किस लड़की का। जैसे मान लीजिए कस्याह नाम हेमा, तो सर कस्याह लिख के नाम देंगे। तो लिखा तो है, कस्याह नहीं दिख रहा क्या। फेमिनिन लिख के देंगे। फेमिनिन यही तो है, हुज। अच्छा सॉरी हाँ, एक विषय। और पुल्लिंग में कस्य, ठीक है। ये भी सिखाएंगे आगे, आप चिंता मत करिए। ये मैं ऐसे ही अभी बीच में डाल दिया ताकि आपको जल्दी है ना सीखने की। तो ओके, नारी अस्ति नार्यौ स्तः नार्यः सन्ति, है ना। अब जैसे लिखा है, कोई पूछा यहाँ पर कौन है, वहां कौन कौन है, तत्र के संति या काह संति। अरे यहाँ पर तो खाली महिलाएं ही महिलाएं हैं। अत्र महिलाः सन्ति, महिलाः एव सन्ति। यस नयनिका बोलो क्या डाउट है। जैसे कि आपने बोला कि कस्य और कस्या जो होता है वो कस्या फीमेल मेल और कस्या मेल फीमेल के लिए होता है। तो अगर हम लोग दो लोगों के लिए बोल रहे हैं तब भी हमें यही बोलना है। नहीं अभी दो का छोड़ दो बेटा, बहुत संस्कृत बड़ी चीज है। अभी सिंपल है, खाली इसका ही सोचो, है ना। मतलब इसका अभी अभी कस्य मतलब केवल एक व्यक्ति का, कस्य मतलब किसका, हु इज ओनली वन पर्सन का, किनका नहीं। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना किसका किनका, किन किन का, वो अभी उसको छोड़ दो, ओके। हाँ धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखो, अभी बस छोटे छोटे सेंटेंस, फिर वो सब कुछ आएगा। एकदम से पहाड़ चढ़ना है और लोड जो है 10 किलो का लाद लोगे तो चढ़ नहीं पाओगे ना। तो इसलिए संस्कृत को पार करना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा धैर्य रखना है, धीरे धीरे
छोटे छोटे शब्द अभी इनको अभ्यास करो। जैसे मान लीजिए आपको बताना है घटी अस्ति, बहुत सारी घड़ियां हैं मेरे पास, तो घट्यः सन्ति ऐसा। ठीक है, तो अस्ति स्तः सन्ति। अब आया नपुंसक लिंग में भी सेम चीज है। देखिए, पुस्तकानि सन्ति, मम पुस्तकानि सन्ति। अरे ये सब मेरी बुक है, कहाँ लेके जा रहे हो? एतानि मम पुस्तकानि, एतानि मम पुस्तकानि सन्ति, ये सब मेरी बुक्स हैं। फलानि, फलम अस्ति, फले स्तः फलानि सन्ति, फल है ना? कोई फल बेच रहा है तो कोई पूछा आपने सब्जी वाले से, भैया क्या क्या है? किम किम अस्ति, किम किम ना अस्ति। सब्जी वाला आया, फल वाला आया, तो बोलता है दीदी जी, बहन जी, क्या मम समीपे, मेरे पास, समीपे मतलब पास, फलानी संति, मेरे पास फल ही फल है बस। तो आप पूछते हैं ऊपर से, पुष्पाणि न संति किम, फूल नहीं है क्या आपके पास? या एक फूल की बात करेंगे तो पुष्पम नास्ति किम, फूल नहीं है क्या? वो बोलेगा ना बहन जी, पुष्पाणि न संति, फूल है ही नहीं मेरे पास। हाँ, लेकिन मेरे पास में बेल के पत्ते हैं, तो बिल्व पत्राणि संति, चाहिए क्या? इच्छति किम। तो इस प्रकार से पत्राणि संति, पत्ते हैं। त्रिशूलम, त्रिशूल है, त्रिशूलानि संति। नेत्रम अस्ति, नेत्रे स्तः नेत्राणि संति। जैसे शिव जी के 3 नेत्र है ना, तो शिवस्य नेत्राणि संति। उष्णीशम का मतलब होता है पगड़ी, पगड़ी जो हम लोग लगाते हैं ना सिर पर, उसको उष्णीशम बोलते हैं गर्मी के लिए। खैर, तो चक्रम अस्ति, चक्रे स्तः चक्राणि संति। चित्रम अस्ति, चित्रे स्तः चित्राणि संति। तो ये अस्ति स्तः संति। अब आप यहाँ पर देख करके जितने भी लोग हैं यहाँ आप आराम से बता सकते हैं। अच्छा आदित्य, मैं पूछ रहा हूँ, ओके अनंता बताओ, यहाँ पर एतौ वानरौ, तो कौन सी क्रिया लगेगी? एतौ वानरौ स्तः। वेरी गुड, एतौ वानरौ स्तः। आप बताइए सुललिता जी, पुष्पाणि पुष्पाणि सन्ति। संति, वेरी गुड। नैनिका ये बताओ, फलम अस्ति। अस्ति, अस्ति, क्योंकि एक फल है तो फलम अस्ति। ओके, एतानि आम्राणि, क्या होना चाहिए यहाँ पर? संति। संति, संति, क्योंकि आम्र हैं, बहुत सारे हैं। तो आप अपने पास है तो बता सकते हो मम समीपे, मम पार्श्वे, मम पार्श्वे या मम समीपे फलानी संति। ओके, सो कुल मिलाकर आपको अस्ति स्तः संति का यूज करना आ गया है ना? कि नहीं आया है? आ गया ना? ओके, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन दी गई है कि कहाँ कहाँ पर थोड़ा सा रूप ध्यान देना है। सह तौ ते, ते मैस्कुलिन में भी बनता है, ते स्त्रीलिंग में भी बनता है, और ते नपुंसकलिंग में भी बनता है। लेकिन ते फले स्तः नपुंसकलिंग में होगा तो, लड़की का होगा तो ते महिले स्तः, और यहाँ पर ते बालकाः सन्ति। शब्द को देख करके हम इन तीनों प्रकार के ते या एते, इनको हम समझ सकते हैं, है ना? आगे वाले शब्द को देख करके। तो यहाँ पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं अस्ति स्तः संति के, आपको ये करके आना है, ठीक है? अस्ति स्तः और संति। सर फिर जब आप पिक्चर भेज सकते हैं? इसका पूरी बुक का PDF भेजा तो है। प्रभु जी एक बार फिर से भेज दीजिए, आई एम नॉट एबल टू लोकेट। ठीक है, मैं ये फिर से भेज देता हूँ, और आपको, है ना, आपको ये मिल जाएगा, और इसको आप भरिए। तो अभ्यास नंबर 38 तक आप जितना है पढ़ के आइए और करके आइए। फिर हम वर्ब का यूज कैसे करना है, वर्ब्स का, पठति, लिखति, क्रीडति, वैसे ही है। अस्ति स्तः संति जैसे होता है ना, तो ती तह अंति, तो हम वर्ब का भी यूज करना जान जाएंगे। फिर हम संस्कृत और अच्छा बोल पाएंगे, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा हमारा।
ठीक है। तो अभी वर्ब में जाने के पहले आपको यहाँ पर अस्ति स्तः सन्ति, भवान के साथ में भी बोल सकते हैं, भवान बालकः अस्ति, भवन्तौ बालकौ स्तः, आप दोनों बालक हैं, भवन्तः बालकाः सन्ति, आप सब बालक हैं। कई बार आप लोग डांटते हैं ना, तुम लोग मूर्ख हो, भवन्तः मूर्खाः सन्ति, है ना। कई बार ऐसे डांटते हैं बच्चों को, तुम सब मूर्ख हो, आप लोग मूर्ख हो, आप लोग बुद्धिमान हो, जो भी है। भवन्तः भक्ताः सन्ति, आप लोग भक्त हैं। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग। एक छोटा सा डाउट है, किसी को डांटना हो तो भी भवंता लगाना चाहिए? आपने कहा था सम्मान देने के लिए भवंता लगाना चाहिए। नहीं, अब बड़ा जो है, कोई बड़ा व्यक्ति, अब उसको अब मान लीजिए कई बार आप अपने मम्मी पर गुस्सा गए, मान नहीं रही है बुढ़ापे में तो अब आप उस समय क्या बोलेंगे? अब खैर अपने मम्मी को तो लोग मम्मी पापा को तुम बोल देते हैं, क्योंकि प्यार में वहां पर बोलते, जैसे भगवान को भी हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं ना, तो जिसको से ज्यादा प्रेम होता है उसमें तुम कह देते हैं, तो वहां चल जाता है। लेकिन ऐसे डांटना मतलब आप किसी से लड़ रहे हैं, यदि सज्जन व्यक्ति हैं तो भवान ही कह के लड़ेंगे, अब बिल्कुल ही दुर्जन है तो तू तड़ाक करेंगे ना, तो वो वही बात है और कुछ नहीं है इसमें, समझे? ठीक है। हाँ, बाकी वो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तुम ऐसा नहीं है कि तुम के साथ रिस्पेक्ट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस श्लोकों में देखिए कई जगह तुम भी आता है। अब हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं, तो तुम भगवान इतने बड़े हैं, हम उनको तुम कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। तो वो अब इंग्लिश में यू होता है, जब बड़ा हो, चाहे बड़ा महाराज हो, चाहे छोटा आदमी हो, यू ही होता है। तो भाषाओं में फिर वो भाव के अंतर्गत चलता है, चल जाता है। ठीक है। ठीक है। तो खैर, लेकिन हम भवान ही कहेंगे तो अच्छा है। तो टेस्ट के लिए कहूत का क्विज मैं आपको भेजता हूँ, अस्ति स्तः सन्ति वाला, ठीक है? तो आप लोग खुद खेल लीजिएगा आराम से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। और हमारा नया बैच शुरू हो रहा है 5 तारीख से। आप लोगों को कोई मित्र करना चाहे तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैंने पंपलेट भेजा हुआ है। हाँ, मिला। वो जो आप ये बुक जो लोड कर रहे हैं, ये पूरी बुक होगी 590 पेजेस की, जो आप व्हाट्सएप करें? पूरी। हाँ प्रभु जी, प्लीज PDF दे दीजिए उसका फुल, अभी प्रिंट ठीक आउट है। कर। ओके, भेज रहा। हरे कृष्णा। हरे